हेलो दोस्तों, एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों को 3 साल में 40% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपीस इस म्यूचुअल फंड में निवेश किए होंगे तो आपके उस 1 लाख रुपीस की वैल्यू 3 सालों के अंदर 1,40,000 रुपीज़ के आसपास हो गई है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड बारे में। अब जिसे नहीं पता कि कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये एक अलग टाइप का म्यूचुअल फंड है जिसमें फंड मैनेजर अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। वो उन कंपनियों में निवेश करता है जो उसके हिसाब से फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है पर उसकी मार्केट वैल्यू कम है। यानी कि वो उन कंपनियों में के शेयर खरीद लेता है और ऐसा प्रेडिक्ट करके बैठ जाता है कि ये कंपनियों के शेयर की वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ने वाली है। तो इस म्यूचुअल फंड के हम 5 रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने 1 साल में 29.5% का, 3 साल में 40.5% का, 5 साल में 20.7% का और ऑल ओवर 15.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को जिन कंपनियों में निवेश किया हुआ है उसमें शामिल है गेल इंडिया लिमिटेड, कॉन्जिजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टेक महिंद्रा, आरबीआई, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जैसी इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को इसने निवेश किया हुआ है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड में आपने कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है और आपने की इन्वेस्टमेंट अमाउंट के सामने आपको कितना रिटर्न्स आपको मिला हुआ है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम इसे कुछ फीस रहती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। इसका एग्जिट लोड 1% है। यानी कि आप एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। और ये म्यूचुअल फंड 11,865 करोड़ रुपीज़ को मैनेज करता है। यानी कि ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क S&P BSE 500 को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम SIP कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि अगर आप एक 1,000 रुपीज़ की SIP अगर इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हो और अगर 15% का रिटर्न्स आपको हर साल मिलता रहेगा तो आप 10 ईयर में 1,20,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करोगे, जिसके सामने आपको 2,78,657 रुपीज़ मिलेंगे। 20 ईयर में आपकी ये वैल्यू 2,40,000 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी और उसके सामने आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू की तुलना में आपको जो मिलने वाली अमाउंट है वो अराउंड 15,955 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। और 25 ईयर में आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट है वो अराउंड 3 लाख रुपीज़ है और उसके सामने आपको मोटा मोटी तौर पर 32 लाख रुपीज़ के आसपास मिलेंगे। पर हमने यहाँ पर जो रिटर्न 15% का लिया हुआ है वो फिक्स रिटर्न्स लिया हुआ है। आपको ये रिटर्न्स हर साल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये 15% का आपको 4% का रिटर्न्स भी मिल सकता है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपके उतार चढ़ाव होगा शेयर मार्केट का वो बैलेंस हो जाएगा और आपका एट द एंड ऑफ द पॉइंट प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे अपने म्यूचुअल फंड को चुनवाने के लिए या पोर्टफोलियो के बारे में जानने के लिए या पूछने के लिए आप 1-to-1 कॉल भी कर सकते हो। मेरे मेल ID आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।